नाथ प्यारी जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्रृंगार पहला ही प्रकरण जिसकी 8 नंबर छुपाई है। सतलोक मृतलोक दो कहे और स्वर्ग कहा अमृत। जो नेके किताबें देखिए तो ये सब उड़सी असत। सतलोक मृतलोक दो कहे। सभी धर्म ग्रंथों में मृत्युलोक और वैकुंठ सत्यलोक जिसे कहा गया का वर्णन किया गया। और स्वर्ग कहा अमृत। इसी प्रकार स्वर्गपुरी को मृत्यु से रहित प्राणियों वाला कहा गया। मृत्यु नहीं आती यहाँ पर। किंतु यदि धर्म ग्रंथों का गहन चिंतन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि वैकुंठ सहित सभी लोक नश्वर हैं तथा महाप्रलय में लय हो जाते। अब दो लोकों की बात की गई, सतलोक और मृत्युलोक। मृत्युलोक जहां हम जैसे हम रह रहे हैं धर्म ग्रंथों में, और सतलोक यानी कि वैकुंठ, ये दो लोक की बात आती है, वर्णन है। और स्वर्ग को भी अमृत कहा गया था जहां पर मृत्यु नहीं होती, मृत्यु से रहित प्राणियों वाला कहा गया। पर नीके किताबें देखिए, यदि इन किताबों पर धर्म ग्रंथों पर अच्छी तरह से विचार किया जाए तो ये सब उड़सी असत, ये सब झूठे हैं, नश्वर हैं और महाप्रलय में लय हो जाने वाले हैं। अभी यदि हम पढ़े अपना श्रीमद् भागवत सब पढ़ते हैं तो उसमें भी 4 प्रकार की प्रलय कही गई है। नैतिक प्रलय, नैतिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। नैतिक प्रलय हम देखते हैं कि रोज होती रहती, और जो है नैतिक प्रलय कहा लिखा हुआ उसमें स्वर्ग तक, मृत्यु लोक से स्वर्ग तक सब लय हो जाता है। और जो आगे आती है हमारी प्राकृतिक प्रलय, जो उसमें वैकुंठ तक सब लय हो जाता है, यहाँ तक कि शून्य तक सब लय हो जाता है। लेकिन जब महाप्रलय होती है तो महाप्रलय में लिखा हुआ है आदि नयन तक सब लय को प्राप्त हो जाता है। इसका भाव क्या है? ये 14 लोगों का ब्रह्मांड जो है ये भी नहीं रहेगा। वैकुंठ जिसे हम कह रहे हैं, सत्य लोग कह रहे हैं, सत्य का मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहे, तीनों कालों में रहे। लेकिन ये वैकुंठ भी नहीं रहता, 14 लोगों का ब्रह्मांड, वह भी महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाएगा। तो फिर इनको हम कभी भी अमृतमयी या सत्य नहीं कह सकते। ये सब महाप्रलय में लय हो जाने वाले हैं। और लोग क्यों यहाँ पर जाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ कोई बीमारी नहीं आती किसी तरह से भी, और ना ही मौत आती है, ना वृद्धावस्था आती। कौन चाहता है इनको? कोई भी नहीं चाहता। इसलिए सब जो है स्वर्ग में या सतलोक में जाना चाहते, वैकुंठ में जाना चाहते। आगे इसका आगे क्या लिखा है 9 नंबर में? भावार्थ नहीं है दीदी। हाँ जी, कोई बात नहीं। इन झूठी जीमे में कहत हूँ, साच झूठ है दोए। जब वो आगू अर्श के देखिए तो इनमें न सांचा कोई। इन झूठी जिमी में कहत हूँ, इस झूठी जिमी, इस नश्वर संसार में ही मैं सत्य लोक और नश्वर पृथ्वी लोक का वर्णन कर रही हूँ। साच झूठ यानी साच जो है वो सत्य लोक कहा गया है, और झूठ किसे कहा गया? नश्वर पृथ्वी लोक का वर्णन कर रही हूँ। जब आगो अर्श के देखी, जब मैं परम धाम की ओर देखती हूँ तो ये निष्कर्ष निकलता है कि इस काल माया के ब्रह्मांड में कुछ भी अखंड नहीं है। कोई भी जो वस्तु है वहां अखंड है ही नहीं, सभी नश्वर है। तो सामान्य भावार्थ में भी ये लिखा है, सामान्य लोग जन्म मरण के चक्कर से, रोग तथा वृद्धावस्था के कष्टों से बचने के लिए
स्वर्ग वैकुंठ की इच्छा करते हैं। उनकी दृष्टि में ये अविनाशी लोग हैं, किंतु जब परम धाम के समक्ष परिप्रेक्ष्य में इनको देखा जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है, ये भी माया जनित है, अर्थात नश्वर है। सब लोग क्यों जाना चाहते हैं? सत्य लोग में रहते हैं, भले पृथ्वी लोग में, लेकिन जाना कहाँ चाहते हैं? सत्य लोग में जाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये अखंड है, लेकिन ये खंड कब तक है? जब तक ब्रह्मांड है, उसके बाद ये भी लय को प्राप्त हो जाते हैं। परम धाम अगर देखे जाए तो परम धाम ही तीनों कालों में रहने वाला है, और बाकी जितना भी लोग हैं ये सब समाप्त महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें भावार्थ में भी यही बात लिखी है। क्यों जाना चाहते हैं लोग? ताकि जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं, रोग से छूट जाएं, वृद्धावस्था से छूट जाएं, ये हमें आए नहीं। इन्हीं लोगों को ही स्वर्ग और सतलोक को ही ये लोग अखंड लोग कह देते हैं, और वहां जाना चाहते हैं, वही की इच्छा करते हैं। और वास्तव में अगर परम धाम के सामने देखें, परम धाम हमेशा के लिए अनादि है, लेकिन इनमें से चाहे सतलोक हो, स्वर्ग हो, वैकुंठ हो, यानी कि स्वर्ग हो या सतलोक हो, ये दोनों ही झूठे हैं, ये नश्वर हैं, ये भी समाप्त हो जाने, लय को प्राप्त हो जाते हैं, इनमें कोई भी सत्य नहीं। दो छपाई होगी सुंदर साथ। हाँ जी विजय दीदी। हाँ विजय दीदी बोलो। आपका हेडफोन लगा है क्या? आवाज कम आ रही है। अरश हमेशा हाँ कायम, ठीक है। ये दोनों न तीनों काल, हुआ है न होइसी, तो क्यों दीजे अरश मिसाल, तो क्यों दीजे अरश मिसाल। अरश हमेशा कायम, यह अरश परम धाम जो है ये हमारा सर्वदा अखंडी है। न दुनी न तीनों काल, यह दुनिया में भूत वर्तमान और भविष्य में भी ना कभी अखंड है, ना हो है ना होगा, हुआ ना है ना हो इसी, सो क्यों दीजिए अरस बिला मिसाल। तो इसकी उपमा अखंड परम धाम इस संसार को कैसे दी जाएगी? तो इसमें स्वामी टीके में आता है, परम धाम अनादि काल से ही अखंड है, जबकि यह संसार भूत भविष्य और वर्तमान में भी नहीं है। इसकी नश्वरता के कारण ही यही कहना पड़ता है कि संसार ना तो पैदा हुआ है, ना है और ना होने वाला है। ऐसी स्थिति में उसकी तुलना परम धाम से कैसे की जा सकती है? भावार्थ, इस चौपाई में यह संशय होता है कि वर्तमान समय में जब सूर्य, चांद और सितारों से भरा हुआ यह जगत प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, तो वर्तमान में इसके अस्तित्व को क्यों नकारा गया है? वस्तुतः सत्य उसको कहते हैं जिसके स्वरूप में रंच मात्र भी परिवर्तन ना होता हो। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक परमाणु पल पल गतिशील है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक पदार्थ का स्वरूप पल पल परिवर्तनशील है। मूलतः किसी भी पदार्थ का स्वरूप स्थिर नहीं है। दहकता हुआ सूर्य भी कुछ समय के पश्चात शीतल हो जाने वाला है। यही कारण है कि वर्तमान में दिखने वाला जगत सत्य की यथार्थ कसौटी पर खरा नहीं उतरा। इस प्रकार जो वर्तमान के प्रत्यक्ष में होते हुए भी नहीं है, तो उसको भूत या भविष्य में होने की बात नहीं मानी जा सकती। इसमें ये जहाँ तक दीदी मेरे को समझ में आ रहा है, वो इसमें तो यही बताया गया है कि जब यह संसार है, ये तो नित्य, ना ये है, ना स्थिर है, ना होगा, ना आगे कभी होगा।
परम धाम तो हमारा नित्य अखंड है, वहां पर तो सर्वदा सब चीज अखंड है। और इसमें जो यहाँ सूर्य चांद भी जो आकाश में भी है, वो भी हमारे प्रत्यक्ष दिखाई तो दे रहे हैं पर स्थिर नहीं है। सूर्य भी है, जैसे सूर्य ऊपर उगता है तो शाम तक तो वो भी ठंडा शीतल हो जाता है, तो इसका परिवर्तन तो यहाँ पर है ही, नियम ही बताया हुआ है। यह पल पल जो है परिवर्तनशील यहाँ पर होता रहता है, इसका जो है अपना कोई मूल स्थिर है ही नहीं। बाकी थोड़ा दीदी आप देख लो, क्लियर कर दो जो हाँ भी जी, है। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, हो गया, अच्छे से हो प्रणाम गया। जी। हाँ जी मोनिका। जी, ये बारीक बातें अरश की इत दिल जुबा पहुंचे नाही, ये हुक्म कहावे हक का, इलम हुक्म के माही, इलम हुक्म के माही। सरताशी की टीका में लिखा है, ये परम धाम की बहुत बारीक बातें हैं जहां पर यहाँ का दिल और जबान नहीं पहुंचती। श्री राजी महाराज के हुक्म ही वर्णन कराता है तो मैं वर्णन करती हूँ, क्योंकि परम धाम की संपूर्ण जानकारी श्री राजी महाराज के हुक्म अर्थात उन्होंने स्वयं ही दी है। जिस परम धाम में अंतःकरण और वाणी जिह्वा की गति पहुंच नहीं है, वहां से ये बहुत ही रहस्यमय बातें हैं। इस ब्रह्मवाणी के अंदर धनी का हुक्म आदेश विद्यमान है, वही मुझसे इस ज्ञान को कहलवा रहा है। धाम धनी अपने आवेश स्वरूप से श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है और वही इस ज्ञान को कह रहे हैं। उनके दिल की इच्छा को हुक्म कहा गया है। इस प्रकार हुक्म के द्वारा ही कहा जाना या धनी के आवेश स्वरूप द्वारा कहे जाने में कोई अंतर नहीं है। ये बारीक बातें अरश की, ये अरश की जो बातें हैं, जो गुज हैं, वो इस जिह्वा से नहीं बयान हो सकती। ये रहस्यमय बातें हैं। ये महामती जी कह रहे हैं कि मेरे दिल में खुद राजी महाराज विराजमान होकर ये परम धाम की बारीक बातें अपनी जुबान से कह रही हैं। ये हुक्म कहावे हक का, हक का हुक्म ही ये बातें कहलवा रहा है। इलम हुक्म के माही, इस ब्रह्मवाणी के अंदर धनी का हुक्म यानी कि आदेश विद्यमान है, वह ही श्री महामती जी से ये सब कहलवा रहे हैं। उनका आवेश स्वरूप ही श्री महामती जी के धाम हृदय में बैठकर हम सबको ये ज्ञान दे रहे हैं। प्रणाम जी। बाकी दीदी आप बता दो। बस वो यही क्लियर करा है स्वामी जी ने, हुक्म किसको कह दिया और सेम दोनों बात कह दी कि आवेश और हुक्म एक ही बात है। हुक्म किसको कहते हैं? राजी के दिल की इच्छा, जो श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है वो, और हुक्म राजी के दिल की इच्छा होगी, और राजी का आवेश भी उन्हीं के अंदर, पूरी पांचों शक्तियां तो उन्हीं के द्वारा, वो उसको क्लियर किया टीके में स्वामी जी। प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। सत्य सुख कई स्वरूप में, कई आनंद आराम, कई खुशहाली खूबियां, अंग छूटे न आठों जाम। श्री राजी महाराज के अखंड स्वरूप में अनेकों प्रकार के आनंद और सुख छिपे हुए हैं। इस स्वरूप में आहत उत्पन्न करने वाली अनेक प्रकार की विशेषताएं छुपी हुई हैं, जो आठों पहर आत्मा के दिल में अलग नहीं हो पाती। भावार्थ, आनंद आत्मा का विषय है, जबकि सुख जीव और उसके अंतःकरण का विषय है। धाम धन्य की शोभा को अपनी आत्मा के धाम हृदय में बसा लेने पर आत्मा तथा और जीव दोनों को ही अपनी पात्रता के अनुसार आनंद, सुख और आह्लाद का अनुभव होने लगता है।
सत्य सुख कई स्वरूप में, जो राज्य महाराज का अखंड स्वरूप है उसमें अनेकों प्रकार के आनंद और सुख भरे हुए हैं। कई आनंद आराम, कई खुशहाली खूबियां, अंग छूटे न आठों जाम। उनमें बहुत सी अनेकों प्रकार की जो है आनंद देने वाले जो सुख है या विशेषताएं हैं छुपी हुई है, जो कि एक आत्मा को आठों पहर 64 घड़ी जो है वो सुख में ही डुबोए रखती है। अंग छूटे नाटो, आनंद जो है वो आत्मा का विषय है और सुख है वो जीव और उसके अंतःकरण का विषय है। धाम धनी की शोभा को आत्मा के धाम हृदय में बसा लेने पर ही हमें इन सुखों की अनुभूति होती है और जीव जो है वह उन सुखों को अनुभव करता है। आनंद नहीं, उसको आनंद जब आएगा जब वह पूर्ण रूप से उस सुख में या उस शोभा श्रृंगार में डूब जाएगी, तब उसको थोड़ा सा आनंद मिलेगा, लेकिन जो आनंद है वो सिर्फ आत्मा को ही मिलेगा, जीव को सिर्फ सुख ही मिलेगा और वो भी उनकी पात्रता के अनुसार ही मिलेगा। और जैसे जीव जो है वो पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देता है और उसकी शोभा श्रृंगार उनमें डूब जाता है, तभी उसको वह सुख और आनंद की प्राप्ति होगी, नहीं तो उसको नहीं होगी, वह सिर्फ आत्मा को ही होगी। प्रणाम। इसमें भी दो चीजें स्वामी जी ने क्लियर कर दी ना, कि आनंद आत्मा का विषय है जबकि सुख जीव और उसके अंतःकरण का विषय है। धामधनी की शोभा को अपनी आत्मा के धाम हृदय में बसा लेने पर आत्मा और जीव दोनों को ही अपनी पात्रता के अनुसार आनंद और सुख और आह्लाद की अनुभव होने लगता है। दोनों को ही होने लग जाता है। जब हम राज्य को दिल में बसा लेते हैं तो जीव सुहागी हो जाता है। हाँ जी सोनल जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। अर्स में चेतन, हर चीज में सब गुण, सब नियामते एक चीज में कमी न माहे किन। परम धाम की प्रत्येक वस्तु चेतन है, उसमें परम धाम के सभी गुणों प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकता, सुगंधि, ज्ञान, चैतन्यता आदि की निधियां विद्यमान है। किसी भी वस्तु में अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा कोई भी कमी नहीं है। भावार्थ, संपूर्ण परम धाम सच्चिदानंदमय है, अतः वहां की लीला रूपी प्रत्येक वस्तु में श्री अक्षरातीत का ही स्वरूप क्रीड़ा कर रहा है। वहां के मानिक और पुखराज पहाड़, हौज कौसर ताल, फूल बाग आदि को लौकिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वहां की प्रत्येक वस्तु आत्म स्वरूप है और प्रेम के द्वारा अपने प्रियतम को रिझाती है। अर्थ सबे चेतन, इसमें शिवाजी ये कह रहे हैं कि अर्थ सबे है चेतन, परम धाम की प्रत्येक वस्तु चेतन है, हर चीज में सभी गुण विद्यमान है, जैसे प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, सुगंधि, ज्ञान, चैतन्यता, सभी गुण हर चीज में विद्यमान है। जैसे हम एक वस्तु को वहां पर, जैसे राज्य का श्रृंगार कभी पहना और उतारा नहीं जाता, चेतन है, हमेशा ही जैसे है वैसे ही बना रहता है। अगर हम एक वृक्ष से कोई फल तोड़ लेते हैं तो वो भी जो है वहीं पर फिर से लगा रहता है। उनके अंदर मिठास, सौंदर्य और एक फल के अंदर कई प्रकार के गुण विद्यमान है, कई प्रकार की मिठास, और जो जैसे खट्टा फल है, मीठा है, सभी गुण हर एक फल के अंदर विद्यमान रहते हैं। सभी नियामतें एक चीज में, हर एक चीज में सभी प्रकार की नियामतें विद्यमान है, कमी न माहे किन, किसी में भी कोई भी वस्तु में कोई कमी नहीं है। जैसे प्रत्येक परम धाम की प्रत्येक वस्तु चेतन है, आनंदमयी है, संपूर्ण परम धाम सच्चिदानंदमयी है, अतः वहां की लीला रूपी प्रत्येक वस्तु में श्री अक्षरातीत का ही स्वरूप क्रीड़ा करता है।
क्योंकि श्री राज्य का ही स्वरूप क्रीड़ा करता है, तभी तो वहां की सभी चेतन वस्तुओं में सौंदर्य भी है, एकत्व भी है, और सारी चीज में नूर शब्द भी है। नूर चीज, नूरी नूर है। तो हम जहां भी देखें हमें हर चीज एक से एक अधिक सुंदर दिखाई देती है। किसी वस्तु की एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते कि ये कम है या अधिक है, किसी की अपेक्षा नहीं कर सकती, और ना ही कोई किसी चीज में कमी है। इसीलिए संपूर्ण परम धाम सच्चिदानंदमय है, अतः वहां की प्रत्येक वस्तु चेतन है, आनंदमय है, सौंदर्य से परिपूर्ण है, किसी चीज में कोई कमी नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। इन झूठी जीमे में वर्णन सत स्वरूप को कहो न जाए, कबू किन कानों ना सुनी, तो क्यों जीव हृदय समाए, तो क्यों जीव हृदय समाए। इस नश्वर जगत में अक्षरातीत के अखंड स्वरूप का यथार्थ रूप से वर्णन हो पाना संभव नहीं है। जिस शोभा को आज दिन तक किसी ने जब किसी से सुना ही नहीं है, तो उसे सुनने पर भला कोई जीव अपने हृदय में कैसे आत्मसात कर सकता है। तो यह पिया जी के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है, उनके स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, उनके अंदर जो हमारे सभी गुण हैं जो उनके हृदय में समाहित हैं, सौंदर्य, प्रेम, एकत्व, और ये सब जो गुण हैं पिया जी के, ये इस झूठी जिम्मे में हम उनका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उन वहाँ के अखंड परम धाम के बारे में कभी सुना ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कहाँ है। वो निराकार तक ही बस जाते हैं और उसी को सब कुछ मान लेते हैं। तो जब उनको ये बात बताई भी जाएगी तो उनके हृदय में ये उतरेगी नहीं, मतलब कि वो इसको सत्य नहीं मानेंगे, समझेंगे नहीं और अपने दिल में नहीं उतारेंगे। क्योंकि पिया जी का तो स्वरूप जो है हमारा, वो शब्दातीत है, त्रिगुणातीत है, अखंड है, अनादिकाल से है, अति सुंदर स्वरूप है। तो उसको यहाँ के जो जीव है या जीव सृष्टि है या जो भी, वो उसको नहीं समझ पाएंगे, उसे आत्मसात नहीं कर पाएंगे। प्रणाम जी। हम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। ये लीला जाने सृष्ट भ्रम की, जाए पहुंचा हुए तारतम। ये दृष्ट पूर्ण तब खुले, जाए अव्वल आखिर इलम, जाए अव्वल आखिर इलम। परम धाम की अद्वैत लीला को मात्र वे भ्रम सृष्टियां ही जानती है जिनके पास तारतम दान होता है। परम धाम में होने वाली ब्रह्म लीला में इस रब्द प्रेम संवाद से लेकर इस जागने ब्रह्मांड तक के संपूर्ण तथ्यों को जानने पर ही दान चक्षु पूर्ण रूप से खुल पाते हैं। भावार्थ, तारतम ज्ञान द्वारा जब प्रियतम पर ब्रह्म के धाम स्वरूप लीला, प्रेम संवाद, ब्रज रास एवं जागने लीला का यथार्थ बोध हो जाता है, तभी स्वलीला अद्वैत परम धाम के गुह्य रहस्यों को जाना जा सकता है। ये लीला जाने सृष्ट भ्रम की, जाए पहुंचा हुए तारतम। इस संसार में जीव सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि है और ब्रह्म सृष्टि, ये तीनों सृष्टियां हैं। अब जीव के पास पहले तारतम पहुंचता है तो वो उसके हिसाब से ग्रहण करेगी, ईश्वरी सृष्टि उसके हिसाब से ग्रहण करेगी, और जो ब्रह्म सृष्टि है तो उसकी दृष्टि पूर्ण खुल जाएगी और उसके पूरे परम धाम का ज्ञान उसके आत्मा में आ जाएगा। परम धाम की अद्वैत लीला को मात्र यही ब्रह्म सृष्टियां जान सकती हैं जिसकी निस्बत श्री राज्य से है, और उनको जो तारतम मिला है और तारतम का पूरा विस्तार उनके हृदय में आ जाता है, और तब जाके उनको परम धाम की पूरी निधियां अपने हृदय में प्राप्त होती हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जाए अव्वल आखिर इलम, ये वाला चरण क्लियर किया है अच्छे से। अव्वल आखिर इलम से मतलब कि इश्क रबद से लेकर जागनी ब्रह्मांड तक के संपूर्ण तथ्यों को जानने पर, यही वाला चरण रह गया। जाए अव्वल आखिर इलम, अव्वल यानी कि हम इश्क रबद
जो जहां से आए थे, खेल से उतरे थे, और जागनी ब्रह्मांड तक के संपूर्ण तथ्यों को जानने पर ज्ञान चक्षु रूप में खुल पाते हैं। वही आगे क्लियर करा है कि धाम, स्वरूप, लीला, प्रेम संवाद, ब्रिज रास और जागनी की लीला का यथार्थ बोध हो जाता है, तभी हमें परम धाम के गुज रहस्यों को जाना जा सकता है। तो ये चरण में है, दृष्ट पूर्ण तब खुले। जब हमारी पूर्ण दृष्टि तब खुलेगी जब ये तथ्य पूरे खुल जाएंगे हमारे, तब पूर्ण दृष्टि खुलेगी। हाँ जी श्रीनिवास कहे जी। वेद विराट कछुए आपने नाही, खुल गए, कोई बात नहीं। हाँ जी, जैसे हाँ जी। आकाश फूल, ये 14 तपक जरा नहीं, ना कुछ डाल न मूल। वेदांत के ग्रंथों में कहा गया है कि जिस प्रकार आकाश में फूल नहीं होता, उसी प्रकार इस जगत का अस्तित्व नहीं है। 14 लोक के ये ब्रह्मांड रूपी वृक्ष नाम मात्र भी नहीं है, ना तो उनकी कोई डालियां हैं और ना ही कोई जड़ है। वेदांत के ग्रंथों में इस जगत को आकाश के फूल, खरगोश के सींग तथा बांध्या के पुत्र के समान वर्णित किया गया है। अविद्या से ग्रस्त होने के कारण सीपी में चांदी और रस्सी में सर्प, खंबे में पुरुष तथा आकाश में नीलिमा के समान उसका अस्तित्व माना गया है। तुच्छत्वा न सदा सी द्वगन कुसुम वदेदकम नो सदा सी। अद्वैत वेदांत शत श्लोकी श्लोक। आकाश कुसुम के समान तुच्छ रूप होने से असत नहीं था, भेद करने वाले ब्रह्म से भिन्न सत्य नहीं था, किंतु इन दोनों से भिन्न जगत के उपादान कारण के रूप में था। नव विद्याध्यारोपितम यत्र तत् तदस्त तत्र दृष्टम यथाम रजतम शुक्तिकायम स्थाणो पुरुषः रज्ज्वहं सर्पः आकाशे तलम लित्वमित्यादि। अद्वैत वेदांत उपदेश सहस्त्रे। कहे वेद विराट कछुए नहीं, मतलब वेद विराट जो कुछ वेदों में कहा गया, जो विराट में कहा गया, वो कुछ नहीं है। उसको तो वो माना गया जैसे कि आकाश में फूल खिलते हैं, या खरगोश में सींग है, या बांध की पुत्र हुआ। तो ये उस तरह का वेदांत के अंदर जो लिखा गया है, या विराट में जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी दिखाया गया है, ये पूरा 14 लोक का विराट ये नश्वर है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये 14 तपक जरा नहीं, 14 तपक कुछ नहीं है, ना कुछ डाल ना मूल, ना तो इसकी कोई जड़ है, ना कोई डाल है, ना पत्ते हैं। मतलब इसका अस्तित्व ही नहीं है। जिस चीज का अस्तित्व नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा? आकाश का फूल या खरगोश के सींग, इसी से समझते गए। खरगोश के सींग, इसी तरह ये 14 लोग नश्वर है, यहाँ कुछ भी नहीं। बस उसकी चुपैया आगे बता दिए कि आकाश का फूल का क्या क्यों का है, उसकी जो सब ग्रंथों में तो लिखा हुआ है ना। जो लोग मतलब वाणी को नहीं पढ़ेंगे, अविद्या वाले हैं, वो तो यही समझेंगे। एक रात को अगर कोई रस्सी पड़ी होगी तो कहेंगे अरे देख सांप है, और या कोई सीप होती है ना, जिसमें एक पायला जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर एकदम चमक होती है अंदर, तो लोग कहेंगे देख इसके अंदर चांदी की पॉलिश है। हाँ, ये और खंबे, कोई खंबा खड़ा होगा रात को, दिखेगा जैसे पुरुष कोई खड़ा है। तो ये उसी तरह की बातें हैं कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसी के बारे में इन्होंने
बताया कि मतलब 14 लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जिसको अपन देख के, माया को देख के कितने खुश हो रहे हैं, कितनी मेहराबें हैं, कितनी सुंदरता है, कितने अच्छे फूल हैं। ये जब परम धाम की सुनते हैं तब पता चलता है कि ये तो सब बेकार है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, और अपन इसी में लगे हुए दिन रात इसी को देखते हैं। जितना चितवन कर सके उतना राजी में डूब पाते, नहीं करें तो इसी में ही डूबे रह जाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और तो इसमें से वो है, वेदों का ही है पढ़ना, उसका अर्थ आता नहीं। प्रणाम वो बहन। भी प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। पहले वेदों का कर दिया, आप कतेब का बता रहे हैं। हाँ, आप कुरान का बता रहे हैं। कतेबों भीयों कया 14 तबके जोई, एक जरा नजरों न आवही, जाके टूक न होवे डोई। कतेब ग्रंथों में भी कहा गया है कि 14 लोकों का यह ब्रह्मांड इतना सूक्ष्म है कि एक कण की रूप में इसको देखा भी नहीं जा सकता, इसको 2 टुकड़ों में बांटा भी नहीं जा सकता। भावार्थ कुरान की पारा 26 सूरे मोहम्मद आयत 37 में कहा गया है कि यह संसार नाशवान है और केवल परमधाम ही अखंड है। तो इसके अस्तित्व के बारे में प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम या प्राणनाथ जी बता रहे हैं। जिस तरीके से हमारे वेद ग्रंथों में कहा गया है कि बंझा का पूत, आकाश का फूल और शिशक यानी खरगोश का सींग ये होते नहीं है, तो इस तरीके से इसका मतलब ये ना तो था, ना है, ना आगे होगा। इसका ना कोई डाल है, ना कोई पात है, ना कोई जड़ है। ठीक उसी प्रकार से कतेब ग्रंथों में भी लिख दिया है कि जो सुपारा 26 है उसमें जो 37वीं आयत के अंदर इसका वर्णन कर दिया गया है कि ये इतना सूक्ष्म है, इसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते, अर्थात ये है ही नहीं। ये केवल एक ब्रह्मात्माओं के लिए, ब्रह्म मोमिनों के लिए ये खेल दिखाने के मात्र से एक बनाया गया है, बस इसका इतना ही अस्तित्व, इन्हीं के वास्ते ही ये सब कुछ है। इनके चले जाने के बाद में ये बिल्कुल अब, क्योंकि अब ये मिट तो सकता नहीं, क्योंकि यहाँ ब्रह्मात्माएं आ गई, राजी के श्री चरण कमल आ गए, तो इसको अखंड तो ये हो गया। राजी महाराज के और ब्रह्मात्माओं के यहाँ आने मात्र से ये अखंड हो गया और हमेशा के लिए ये अखंड हो जाएगा, अब मिटेगा नहीं। पहले ब्रह्मांड बनते और मिटते रहते थे क्योंकि उनकी प्रकृति ऐसी थी अक्षर ब्रह्म की, लेकिन ये ब्रह्मांड जो है ये हमेशा के लिए अखंड हो जाएगा, बस ये इनको लाभ मिलेगा इस ब्रह्मांड के जीवों को। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मम्मी खोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसा 14 तबक का नमूना क्यों हक को दिया जाए, ये शब्द झूठी जिमी का क्यों सखिए अर्श पहुंचाए, क्यों सखिए अर्श पहुंचाए। जब 14 लोगों का ये अखंड, ये ब्रह्मांड इस प्रकार से अस्तित्वहीन है, तो इसकी उपमा अक्षरातीत या उनके अखंड परम धाम को कैसे दी जा सकती है। इस नश्वर जगत के शब्दों से परम धाम की शोभा का वर्णन हो पाना संभव ही नहीं है। बाबा, इस चौपाई का आशय यह है कि इस ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों या विद्युत की ज्योति से अक्षरातीत के स्वरूप की उपमा नहीं दी जा सकती। 14 तबक का नमूना, इस 14 लोक की दुनिया से हमारे हक को दिया। इसको राज्य के महाराज का नमूना दिया नहीं जा सकता। क्यों? ये सब झूठी दुनिया, इसमें सब जो चीज बनी है, चंद्रमा हो, सूर्य हो, पृथ्वी हो, जल हो, जो भी है सब झूठे हैं, और उसका अर्श में हमारा अखंड, सब लीला है अखंड। इसके परम धाम में उसका वर्णन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसी शोभा हमें उस परम धाम, उस हमारे ब्रह्मात्माओं को यहाँ आने से ये अखंड हुआ, वो अखंड है, हमें उसका सुख लेना है और हमें परम धाम जाकर ही सुख मिलेगा। ये सब झूठी जिम्मी को छोड़कर हमें अस्तित्व को प्राप्त होना है, ये इसमें इस चौपाई में बताया गया।
प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अपने परम धाम का वर्णन करने से पहले राजी महाराज ने श्री महामती जी ने यहाँ जो सुपानियां देके बता दी, कपूर वेद की सारी उदाहरण देके कि जो ये ब्रह्मांड है ये तो अस्तित्वहीन है ही नहीं, सिर्फ दिखता है जबकि है नहीं। तो इसलिए अब कहते हैं कि यहाँ की उपमा, जहाँ के हम कह ही नहीं सकते कि जहाँ जितना सूरज चमकता है वैसे कोई चीज चमकती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ के सूर्य नक्षत्र किसी की भी उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये झूठा तो बाद में कहेंगे, कहते है ही नहीं, अस्तित्वहीन है। दोनों चौपाइयों में समझा दिया। ये भी श्रृंगार का वर्णन होने जा रहा है, तो राजीव राय ने भूमिका बनाई कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, बात ही है खत्म ही कर दी, नहीं, है ही नहीं। हम ये भी नहीं कहेंगे ये झूठ है, हम कहेंगे है ही नहीं, है ही क्योंकि नहीं। दोनों के उदाहरण देके बता दी ना। वेदों के उदाहरण देके बता दिया, आकाश में फूल होता कोई नहीं होता ना। इसी तरह बीना दीदी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, श्रीनिवासी ने भी, भाई इतना हाँ। सूक्ष्म है। कहते कि एक एक कोई चीज हो तो उसके दो टुकड़े कर देना, दो टुकड़े भी नहीं करे जा सकते। ये चौपाई तो बहुत बार आती है वाणी में कि इसकी रेजिस्टेंस ऐसी है कि इसके एक के दो टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, है ना। बार बार बताते हैं हमें समझाने के लिए, यानी कि हमें ये पक्का हो जाए कि ये ब्रह्मांड है ही नहीं, है ही झूठी नहीं। तो बाद में बात करेंगे, है ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं यहाँ की उपमा नहीं दी जा सकती। जो भी मीनू दीदी ने कहा ना कि अब श्रृंगार का वर्णन होने जा रहा है, इसलिए पहले से हमें अलर्ट कर रहे हैं कि राजी महाराज की शोभा श्रृंगार जो है, यहाँ के किसी भी शब्द वस्तु किसी भी तरह से उपमा नहीं दी जा सकती। तो इसलिए अब कह रहे हैं, कहीं जाए ना शोभा इन मुख, क्योंकि मुख तो यहाँ का है। कहीं जाए ना शोभा, बार बार चौपाइयों में बोलते हैं, ये झूठा वजूद है। कहीं जाए ना शोभा इन मुख, ना कछु दे जाए साख, एक जरा हरफ ना पहुंची, जो शब्द कहिए कई लाख है। अब इस मुख से, इस जबान से कहते परम धाम की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, ना ही कोई साख में गवाही, ना ही जहाँ की किसी चीज की गवाही दी जा सकती है। एक जरा हरफ ना, एक शब्द भी, जरा मतलब जरा सा भी, एक शब्द भी वहां का नहीं पहुंचता, चाहे आप लाखों शब्दों का प्रयोग कर लें। मैं पढ़ देती हूँ। इस नश्वर शरीर के मुख से ना तो श्री राज्य की शोभा का वर्णन हो सकता है, और ना उसे दर्शाने के लिए कोई साक्षी ही दी जा सकती है। यदि धाम ध्वनि की शोभा का वर्णन करने में लाखों शब्दों का भी प्रयोग कर दिया जाए, तो उनमें से एक भी शब्द परम धाम तक नहीं पहुंच पाएगा। तभी तो कह देते हैं शब्दातीत है, मन वाणी से परे है। सुंदर साथ जी, हमें समझाने के लिए ये सारी चौपाइयां आ रही हैं। तो मतलब हमारे राज्य महाराज की शोभा श्रृंगार जो वर्णन होने जा रहा है, उसके लिए यहाँ का कोई शब्द, कोई उपमा, एक जरा हर्फ, कहते एक भी शब्द नहीं पहुंच सकता, चाहे हम लाखों शब्दों में, कोई गवाही नहीं पहुंच सकती, यानी कि यहाँ का कुछ भी नहीं पहुंच सकता। यही समझाया जा रहा है हमें इस चौपाई में। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। बका किन देखिया, ना कछु सुनिया कान, तरफ किन पाई नहीं, तो करे सो कौन बयान, सो करे सो कौन बयान। जब इस संसार में आज दिन तक किसी ने अखंड परम धाम को देखा ही नहीं, उसके बारे में अपने कानों से कुछ सुना ही नहीं, तथा यह भी उसे ज्ञात नहीं हो सका कि वह इस संसार से किस तरफ है, तो उसका वर्णन भला कोई भी कैसे कर सकता है। ना अर्श बका किन देखिया, आज तक संसार में किसी को उसको न दिशा मालूम पड़ी, न परमात्मा की लीला, कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ भी मालूम ही नहीं। हर ग्रंथों में तो साक्ष्यां दी गई हैं, लेकिन बहुत संक्षेप में दिया गया है। उसको कौन पढ़ेगा, उस गूढ़ बातों को कौन समझेगा। जब कहा जाता है कि खुदा की गवाही खुदा ही देवे, तो ये बातें तो खुदा की राज्य की बातें हैं, परम धाम की बातें हैं, तो ये कौन समझेगा। उसको समझने वाले तो वही है, समझाने वाले भी वही है। तो इसीलिए ना अर्श बका किन देखी, आज तक किसी ने न संसार को देखा नहीं, ना कछु सुनिया कान, आज तक किसी ने उसको वहां की बातें मालूम ही नहीं पड़ी। जब वहां से कोई आया ही नहीं, न कोई गया,
तो कौन बताएगा? जब जहाँ जो रहता है वहाँ की बातें मालूम पड़ता है, हाँ यहाँ ये हो रहा है। ना वहां से कोई आया, ना कोई गया, ना कोई दिशा मालूम पड़ा, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि वहाँ क्या होता है, कहाँ रहता है, कौन सा रास्ता है उसका? तरफ भी किन पाई नहीं, तो करे कौन सा बयान? तो वही कौन उनका पता आता बता सकता है? वो तो जब चाहे वही अपना रास्ता दिखाएंगे, मंजिल दिखाएंगे, और जिस जिस उस रांची से तो चौपाई में नहीं है, लेकिन भी बोल रही हूँ कि हम परमात्माओं के लिए कितनी कि यहाँ अभी तक आज तक इतने भी ब्रह्मांड बनते रहेंगे, ऐसा राजी ने ऐसा चमत्कार और ऐसा अनहोनी घटना कभी नहीं हुआ, न होगा। तो राजी ने अपनी अंगनाओं के लिए क्या से क्या कर दिया, अनहोनी को होनी करके यह संसार में अपने भी आए, अपने अंगनाओं को के लिए यह मानव तन धारण करके इस संसार में आए। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। हाँ जी जिग्ना, आप प्रणाम जी सभी संदेशक। एक कहया अर्श अजीम, दूजा सदरतुल मुंदहा, तीसरा कहा मलकुत जो अर्श फरिश्तों का। तो इस चौपाई में हमको इंद्रावती जिसके दिल में राज्य धाम धनी खुद विराजमान है, वो समझाते हैं कि धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार के धाम का वर्णन किया गया है। एक कहा जो अर्श से अजीम, जो पहला है वो परम धाम का बात की गई है। सभी धर्म ग्रंथों में ये बात कही गई है पहले से ही। दूसरा सदरतुल मुंदहा, जो दूसरा कहा है वो सदरतुल मुंदहा मीन्स लाइक कुरान में कहा गया है, मगर उसका नाम है अक्षरधाम, जो दूसरा अक्षरधाम है। और तीसरा कहा मलकुत, जो वैकुंठ है वो वैकुंठ को कहा जाता है। जो अर्श फरिश्तों का, जो जहाँ पे लाइक विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब देवी देवता देवगण रहते हैं, उसको बोलते हैं अर्श फरिश्तों का, लाइक मलकुत। वो है जो इस दुनिया के देवी देवता जहाँ पे रहते हैं। तो वो परम धाम जो अर्श से अजीम बोलते हैं वो परम धाम है। परम धाम वो राज्य से है। दूसरा अक्षरधाम है, वो अक्षर ब्रह्म का धाम है। और तीसरा जो वैकुंठ बोला वो इस दुनिया के ब्रह्मा विष्णुमय जो विष्णु भगवान है उसको जो परमात्मा मानते हैं, तो तीसरा धाम है वो उसका धाम है। ये भी पढ़ लो जिग्ना, से लिंक है ना। ये तीनों अर्श मुख थे कहे पर बेवरा न पाए कीन, ए दुनिया क्यों समझे हकीकत खोले बिन। तो इंद्रावती जी ने रखराज जी ने ये 3 धाम है उसका, और कौन सा अक्षरधाम है और कौन सा ये ब्रह्मांड का है और किसका कौन आधिपति है। पर बेवरा पाए ना कीना, पर किसी को भी फिर भी किसी को इस बात का पता नहीं चलता कि यद्यपि संसार में विद्यजन अपने मुख से इन तीनों का नाम लेते हैं, किंतु उसके पास उसका स्पष्ट विवरण नहीं है कि एक किसके धाम है। तो इस दुनिया में तो एक ज्ञान पहले तो आया ही नहीं था, तो किसी को भी पता नहीं है कि एक किसका धाम है। तो यहाँ से तो सभी दुनिया जन तो ब्रह्म विष्णु भगवान को ही परमात्मा मानकर बैठ जाते, क्योंकि उनको आगे का कुछ पता नहीं कि कौन सा धाम। वर्णन है मगर वो उनकी दृष्टि जो जहाँ से आता है उसकी ही दृष्टि वहां पर तक पहुंच सकती है, तो उनके दिल में वो बात आती ही नहीं है। ये दुनिया क्यों समझे, उनका किसका धाम है, कहाँ पर है और इनका स्वरूप कैसा है, ये दुनिया वाले सब कैसे जानेंगे हकीकत खोले बिना। तो उनका स्वरूप की वर्णन जब तक राज्य खुद आके इस सत्य को नहीं बताएंगे तब तक तो ये दुनिया वाले संसार वाले कैसे जान सकते हैं। जब तक तारतम्य ज्ञान के द्वारा वास्तविक सत्य का प्रकाश न हो जाए तब तक संसार के लोग भला ये तीनों धामों का वर्णन विस्तार से कैसे कर सकते, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि कहाँ परम धाम है और कहाँ पे अक्षरधाम है और ये कहाँ पर हम रहते हैं।
तो उनकी दृष्टि बहुत बहुत तक जाती है, तो वैकुंठ तक जाती है। तो वो सब विष्णु भगवान को ही अपना परमात्मा मानते हैं। जब थोड़ी दृष्टि आगे जाती है तो वो अखंड में तो अक्षरधाम तक जाती है, तो फिर अक्षर ब्रह्म को आधिपति मानते हैं। मगर वो जब तक ये परम धाम का ज्ञान जब तक यहाँ पे नहीं आता हुआ, खुलता नहीं, तब तक उनको ये सब बात का पता कैसे चल सकता है। जिग्ना, ये तीनों अर्थ वही हो गए ना, मतलब कि एक परम धाम और एक अक्षरधाम और एक वैकुंठ, तीन धाम, तीनों अर्थ, तीनों अर्थ कह दिया ना, मुख थे गए, तीनों भी अर्थ का है। हाँ, ये तीनों ये धाम, एक पर वैकुंठ और अक्षरधाम। परम धाम, हाँ, तीनों को भी अर्थ कहा है। हाँ, मतलब वो तो वहां तो बात देवी रानी देवता को- रहते हैं ना, तो वो उनका अर्थ हो गया। हाँ, उनका अर्थ, क्योंकि जो जैसी दृष्टि से जहां तक उनकी पहुंचती है वो उनको अर्थ ही बोलते हैं। हमको पता है कि परम धाम हमारे लिए अर्थ है, मगर इस जीव सृष्टि के लिए ये ब्रह्मांड ही उनका अर्थ है। तो जो जहां से आता है वहां तक ही उसकी दृष्टि पहुंच जाती है। जब ये तारतम्य ज्ञान आता है, फिर भी जो लोग समझते हैं उनको उसका पता चलता है। अगर वो लेते नहीं तो वो तो बोलते कि हाँ बात सही है, पर वहां तक वो पहुंच नहीं सकते। फिर आप कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बस हो गया। तो दर्शन आंटी नाम जी, नाम जी। हक हुक्म जाहिर हुआ, दो हादी हुए मेहरबान, खुली हकीकत मार्फत, तो जाहिर करूं फरमान, तो जाहिर करूं फरमान। अब मेरे धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान होकर मेहर की वर्षा कर रहे हैं। उनकी अनुकंपा से उनके हुक्म आदेश की पहचान हो गई है तथा परम धाम की हकीकत एवं मारिफत, सत्य तथा निरपेक्ष परम सत्य भी स्पष्ट हो चुकी है। अब मैं धाम धनी की मेहर से धर्म ग्रंथों के गहन रहस्य को प्रकाश में ला रही हूँ। भावार्थ, अक्षरातीत के दिल की इच्छा ही आदेश या हुक्म है। उनके दिल का स्वरूप परम सत्य मारिफत है तथा उसका प्रकट रूप हकीकत संपूर्ण परम धाम, श्यामा जी एवं सखियां आदि हैं। परम धाम में अनादि काल से रहते हुए भी इश्क या हकीकत मारिफत की पहचान नहीं थी, जो इस जागने ब्रह्मांड में हुई है। हुक्म के हक हुक्म जाहिर हुआ, दो हादी हुए मेहरबान। अब मेरे धाम युगल स्वरूप विराजमान मेहर की वर्षा कर रहे हैं, मेरे सबको जगा रहे हैं। उनके ही हुक्म से ये सब हो रहा है। खुली हकीकत मार्फत, तो जाए आप दीदी करो इसका। उन्होंने वो लिंक बना दिया ना कि अभी तक तो ऊपर की चुपैयों में हमें जैसे पता चला कि किसी को अर्श के बारे में, परम धाम के बारे में पता नहीं था, तो वो कह रहे हैं कि हक हुक्म जाहिर। अब क्या हुआ? युगल स्वरूप। दो हादी का मतलब क्या हुआ? युगल स्वरूप। राजी श्यामा जी श्री महामती जी के तन में विराजमान हो गए, यानी कि मेहरबान हो गए। हक हुक्म जाहिर हुआ। फिर जब अंदर बैठ गए राज्य महाराज श्री महामती जी के हृदय धाम हृदय में, तो क्या खुला? हकीकत मार्फत। हकीकत क्या होती है? परम धाम, 25 पक्ष, सखियां, आगे वर्णन किया ना उन्होंने। हकीकत का क्या है? संपूर्ण परम धाम, श्यामा जी और सखिया जो दिख रहा है। प्रकट रूप का मतलब होता है हकीकत। हमें ये पता होना चाहिए हकीकत क्या है। पर हकीकत क्या होती है? जो नजर आ रही है। जैसे दिल होता है मार्फत, जो दिखता नहीं है, दिल के राज। हकीकत मतलब परम धाम, सखियां, राज्य की लीला, तो वो सब जाहिर करी। और मार्फत की पहचान राजी के दिल के गुज रहस्य, तो वो खुली हकीकत मार्फत, तो जाहिर करूं फरमान। सब कुछ राज्य महाराज के मेरे से, उनके तन से सब खुल गया। आज तक वेद कतेबों में लिखा जो उनको वो वहां तक पहुंची नहीं थी,
वो किससे खुला? हमारे जो हादी यहाँ पे गुम्मट जी में विराजमान श्री प्राणनाथ जी के तन से हकीकत और मार्फत के भेद इस तारतम वाणी के द्वारा सब जाहिर हो गए। तारतम वाणी आई तो हमें सब पता लगा ना, सब पता ज्ञान। लगा। पहले कहाँ पता था, हकीकत किसी को पता ही नहीं थी, परम धाम क्या है उसका वर्णन ही नहीं पता था। हाँ जी किरण दीदी, सही है ना? कुछ अटके तो आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं बिल्कुल ठीक। हाँ जी, कहीं भी लगे ना कि कहीं कुछ हाँ, लग रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी दीदी। हाँ जी, एक चुपाई सरोज दीदी आप पढ़ो, कोई याद कर रही थी। जी प्रणाम जी, सब सुंदर साहब के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। श्रृंगार ग्रंथ का चर्चा हो रही है। पहला प्रकरण 24 चौपाई। ये तीनों गिरों का बेवरा, एक रूहें और फरिश्ते, तीसरी खलक आम जो उन कहते उपजे। धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार की सृष्टियों का विवरण है। एक तो ब्रह्म सृष्टि है, और दूसरी ईश्वरी सृष्टि है, तीसरी जीव सृष्टि है जो आदि नारायण के संकल्प एको बहुश्याम उनसे उत्पन्न हुई है। भावार्थ को समझते हैं। यद्यपि उपनिषदों और पुराण के अंदर एको बहुश्याम पुण्य कथन का क्रमशः अक्षर और अक्षरातीत के लिए माना जाता है, किंतु तारतम ज्ञान की दृष्टि से देखने पर यह आदि नारायण शर पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। अर्श से आवे हुक्म, 3 हुक्मे चले कई हुक्म के कथन के आधार पर अक्षरातीत के अंदर आया भाव संकल्प अक्षर से होते हुए स्वप्न रूप आदि नारायण में आता है। इस प्रकार उपरोक्त कथनों में किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होता है। इस चौपाई में रज्जी महाराज ऊपर तो उन्होंने बताया कि ये ब्रह्मांड कुछ नहीं है, किसी चीज का भी इस तुलना नहीं हो सकती। अब यहाँ पर बता रहे हैं तीनों सृष्टियों के बारे में। धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार की सृष्टियों का विवरण है। ये तीनों गिरोह का बेवरा, एक रूही और फरिश्ते। एक तो ब्रह्म सृष्टि है और दूसरी ईश्वरी सृष्टि है, तीसरी जीव सृष्टि है जो आदि नारायण के संकल्प एको बहुश्याम, जिसे कहते हैं ना, एको बहुश्याम से उत्पन्न हुई है कि मैं अकेला हूँ, वो अनेकों हो जाऊं, अनेक हो जाऊं। यद्यपि उपनिषदों और पुराण के अंदर एको बहुश्याम पुण्य का कथन क्रमशः अक्षर और अक्षरातीत के लिए माना जाता है। मतलब उसमें तो ये कहा गया है, लेकिन पुराण में इसका अक्षरातीत और अक्षर के लिए माना जाता है, किंतु तारतम ज्ञान की दृष्टि से देखने पर यह आदि नारायण शर पुरुष के प्रयुक्त होता है। तारतम ज्ञान की दृष्टि से देखने पर यह आदि नारायण शर पुरुष के लिए माना जाता है। अर्श से आवे हुक्म, 3 हुक्मे चले कई हुक्म। अर्श से हुक्म आया, 3 हुक्मे चले कई हुक्म के कथन पर अक्षरातीत के अंदर आया भाव संकल्प अक्षर से होते हुए स्वपन स्वरूप आदि नारायण में आता है। इस प्रकार मतलब कि इस चीज को क्लियर किया ना सरोज दीदी। अर्श से आवे हुक्म, 3 हुक्मे चले कई हुक्म। कई हुक्म है ना, अक्षरातीत और फिर अक्षर और फिर आदि नारायण, है ना, उनके संकल्प से अक्षर तक अक्षर, फिर अक्षर से आदि नारायण, फिर आदि नारायण से एको श्याम बहुश्याम का जो चलता है। बाकी किरण दीदी यहाँ थोड़ी बात है तो आप क्लियर करो। आप करो थोड़ा सा। हाँ, ये वाली बात थोड़ी सी अच्छे से क्लियर कर दो। पुराण का और उसका ना अलग अलग है। हाँ पुराण, हाँ मतलब सभी धर्म ग्रंथों में मतलब लिखा हुआ है कि ये सृष्टि कैसे बनी, एको हम बहुश्याम, क्योंकि आदिनारायण के संकल्प से तो बनी ना। आदिनारायण के संकल्प से ये सृष्टि बनी, उसी को पुण्य से कहा गया, पुण्य से जो सृष्टि बनी। और ये किसके हुक्म से बनी? अक्षरातीत के हुक्म से। अक्षरातीत के दिल में आई, फिर अक्षर के आई, और उसके बाद अक्षर ब्रह्म के ईमान का स्वरूप आदिनारायण है।
उसने संकल्प किया एको हम बहुश्याम। इसी को ही कहा गया अर्थ से आवे हुक्म, तीन हुक्में चले कई हुक्म। ये दुनिया समझ नहीं पाती, वो घटा कहाँ देती है, अक्षरातीत किसको घटा देती है, अक्षर ब्रह्म को, आदि नयन को, और उनके अंदर जीव जो है, जीव को अक्षर कह देते हैं, और इसी तरह से सारे उनके प्रतिबिंब स्वरूप हैं जो उन्हीं पर घटा देते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, उनको अक्षर और अक्षरातीत नहीं, लोग कह रहे थे 5, 1 में 5, 5 में 1, ये 5 तत्व का शरीर है, इसके अंदर कौन है, जीव है, और जीव का मालिक कौन है, अक्षर आदि नयन। आदि नयन को अक्षरातीत कह देते हैं, जीव को अक्षर कह देते हैं, और इस 5 तत्व के शरीर को शर ब्रह्मांड कह करके शर अक्षर अक्षरातीत यहीं पर ही घटा देते हैं, क्योंकि इनके पास तारतम्य वाणी के ज्ञान की पूंजी नहीं। और ये घटाएंगे कहाँ पर, हम अक्षरातीत, अक्षर ब्रह्म और आदि नयन। 3 हुक्म में चले कई हुक्म, मेन राज ये वाला खोल दिया। हाँ। ठीक है सरोज दीदी, ये चौपाई दोहराओ। ये तीनों गिरों का बेगरा, एक रूहें और फरिश्ते, तीसरी खलक आम जो, उन कहते उपजे, उन कहते उपजे। बोलो श्री प्राणनाथ की प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर सा